हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आप खुद जानते हैं कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज कितना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, एक निश्चित धनराशि के समान साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष और 5 वर्ष बाद मूल्य 8,255 रुपये और 9,425 रुपये है। ब्याज की दर ज्ञात करो। देखिए, सीधा सीधा दे रखा है। 3 वर्ष में कितना हो रहा है हमारा 8,255 और 5 वर्ष में कितना हो रहा है। 5 वर्ष की अगर बात करें तो 5 वर्ष में हो रहा है 9,425। ठीक है। अब देखिए, 3 वर्ष से 5 वर्ष होने में कितना वर्ष बढ़ गया, 2 वर्ष बढ़ गया। और 2 वर्ष में ब्याज कितना बढ़ गया, आप अच्छे से पता लगा सकते हैं। भाई 3 से 5 हुआ, 2 वर्ष बढ़ा, और 2 वर्ष में ब्याज कितना बढ़ा, आराम से पता लगा सकते हैं। तो 8,255 से 9,425 हो गया। कितना ब्याज बढ़ गया, आप कहेंगे सर 1,170 रुपये बढ़ गया। तो 2 वर्ष का ब्याज 1,170 रुपये प्राप्त हो रहा है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। तो 1,170 का आप आधा कर देंगे, कितना होता है, 585 होता है। तो 1 वर्ष का ब्याज हमारा 585 मिल रहा है। यहां पर देखिए, 3 वर्ष में राशि हमारी कितनी हुई है, 8,255। 3 वर्ष में 8,255 होने का मतलब क्या है, 3 वर्ष का ब्याज भी तो शामिल है इसमें। तो हमारा 1 वर्ष का ब्याज 585 है, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 3 से गुना कर दीजिए। 3 पच्चे 15 का 5 कैरी का 1, 3 अट्ठे 24 कैरी का 1, 25 का 5 कैरी का 2, 3 पंजे 15 कैरी का 2, 17। ठीक है दोस्तों, 1,755 हमारा क्या है, 3 वर्ष का ब्याज। अब देखिए, 8,255 रुपये हो रहे हैं हमारे 3 वर्ष में, जिसमें कि 3 वर्ष का ब्याज हमारा शामिल है 1,755। तो इसमें से मैं ब्याज घटा दूंगा, मूलधन बचेगा हमारे पास। 5 में से 5 जाएगा 0, 5 में से 5 जाएगा 0, 12 में 7 जाएगा 5, 7 में से 1 जाएगा 6। 6500 रुपये हमारा मूलधन हो गया। ठीक है, मूलधन में निकाल लिया। हमसे पूछ क्या रहा है, ब्याज की दर ज्ञात करो, रेट पता करना है। प्रश्न कैसा है, साधारण ब्याज का। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, SI बराबर PRT पूरे का बटा 100, ये फॉर्मूला होता है। अब सिंपल इंटरेस्ट कितना है दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट आप पूछ रहे हैं कितना है, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट हमारा 585 है। 585 रखिए, बराबर प्रिंसिपल कितना है, 6,500 है। रेट निकालना है, ऐसे रहने दो। टाइम कितने का, 1 साल का। देखिए, 1 साल का हमने ब्याज लगाया तो टाइम हमारा 1 साल हो गया। ठीक है, टाइम हमारा कितना हो गया, 1 साल। बटे में कितना है, 100 है। 2 जीरो से आप दोस्तों 2 जीरो कटा दीजिए। 13 से कटाऊंगा, 13 पच्चे 65, 13 से कटाऊंगा, 13 चौका 52, 6 बचेगा, 5 जोड़ेंगे 65, 13 पंजे 65। 5 से 45 को कटाएंगे 9 बार में, बराबर इधर क्या बचा, R बचा। 1 है यहाँ पर, तो 1 से कटाएंगे, 1 9 बार में कटेगा, तो 9% का आपका रेट निकल के आ गया। पहला ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न का सही आंसर। तो उम्मीद करूंगा कि सभी को अच्छे से समझ में आ गया प्रश्न, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अक्षय 2 वर्षों के लिए 6% साधारण ब्याज की दर पर 3,000 रुपये उधार लेता है। दोस्तों देखिए, अक्षय 3 वर्ष के लिए, कितने के लिए, 2 वर्ष के लिए, सीधा सीधा कह रहा है 2 वर्ष के लिए कितनी राशि उधार लेता है, 3,000 रुपये की राशि उधार लेता है। कितने समय के लिए लेता है, 2 वर्ष के लिए। रेट कितने पर लेता है, 6% के रेट पर लेता है। अक्षय 3,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 6% के रेट पर लेता है। ठीक है, उधार लेता है। और समान राशि को, समान का मतलब है 3,000 राशि है, मतलब 3,000 राशि को, 3,000 राशि है मतलब समान राशि को 2 साल के लिए अक्षय समान राशि को, समान राशि मतलब 3,000 को ही कितने समय के लिए, 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर, कितने पर, 9% साधारण ब्याज पर अपने दोस्त को उधार दे देता है। अक्षय को 1 साल में कितना लाभ होगा। अक्षय देखिए कितना चालाक है। अक्षय ने 3,000 रुपये 6% की दर से लिए 2 वर्ष के लिए, लेकिन उसी अक्षय ने वही राशि, जो राशि उधार ली थी 6 की दर से, अक्षय ने वही राशि 9% की दर से अपने दोस्त को उधार दे दी 2 वर्ष में। अब देखिए, 6% की दर से ली थी, 9% में दे रहा है। खुद कितने का प्रॉफिट कमा रहा है, 3% का प्रॉफिट कमा रहा है कि नहीं कमा रहा। खुद कितने का प्रॉफिट कमा रहा है, 3% का।
तो पूछ रहा है कि अक्षय को एक साल में कितना लाभ होगा। अक्षय एक साल में 3% कमा रहा है, राशि कितनी है 3000, तो 3000 का 3% निकाल लीजिए सीधा सीधा, परसेंट का मतलब बटे में 100, 2 जीरो से आपके 2 जीरो कटेंगे, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा और 1 ही जीरो 90। तो अक्षय एक साल में 90 रुपये कमा रहा है। बी ऑप्शन हो गया प्रश्न का सही आंसर। अच्छे से सभी की समझ में प्रश्न आ गया होगा, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। इतना बड़ा प्रश्न देख करके स्टूडेंट कभी कभी घबरा जाता है कि बहुत बड़ा प्रश्न है, पता नहीं क्या होगा। कुछ नहीं होता है, बस तरीका सीख लीजिए करने का। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 5000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दूं, PRT पूरे का बटा 100। सिंपल इंटरेस्ट हमको निकालना है, प्रिंसिपल 5000 है, ठीक है। रेट कितना है 5% का, टाइम कितना है 5 वर्ष का, बटे में कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 5 पच्चे कितना हो गया 25, 25 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 125 हो जाएगा और एक ये जीरो मतलब 1250। साधारण ब्याज कितना है 1250। बी ऑप्शन सही हो गया। अब मैं आपको बताता हूं दूसरा तरीका। ये तो फॉर्मूला वाला तरीका है, सभी आंसर निकाल लेंगे, लेकिन इससे भी शॉर्टकट तरीका होता है एक, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, एक वर्ष का जो रेट है 5 है, तो 5 वर्ष का रेट कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। भाई साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज में क्या होता है प्रत्येक वर्ष के लिए समान रहता है। एक वर्ष में 5 लग रहा है तो 5 वर्ष में कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल हो जाएगा। तो आप करना क्या है, 5000 रुपये का सीधा सीधा 25% निकाल लीजिए। परसेंट का मतलब बटे में 100, 2 जीरो से आपके यहाँ 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। 25 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 125 होगा और एक ये जीरो 1250 हुआ कि नहीं हुआ। विदाउट फॉर्मूले के भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको तरीका मालूम है तो। सबकी समझ में अच्छे से यहाँ पर प्रश्न आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 249.60 रुपया तथा साधारण ब्याज 240 रुपया है, दर प्रतिशत ज्ञात करें। दर निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दर निकालने का जब प्रश्न आ जाता है तो वहीं पर स्टूडेंट फंस जाता है। अब यहाँ पर साधारण ब्याज भी है, चक्रवृद्धि ब्याज भी है, किस दर से है वही दर आपको बताना है। तो यहाँ पर दर निकालने का जो मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख रहा हूँ उसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। CI माइनस SI बटे में 1/2 इंटू का SI इंटू का 100, इसको लिख लीजिए, आपका दर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। बराबर चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज घटाना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज 249, उसमें से साधारण ब्याज 240 को घटा देंगे। 249 में से 240 गया, कितना बचेगा। आप कहेंगे सर 9 ही तो बचेगा, और कितना बचा 10.60 बचा, ठीक है। बटे में कितना है 1/2 इंटू साधारण ब्याज 240 गुने में कितना 100, ठीक है। यहां से दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद में देखिए 2 संख्या है तो 2 जीरो आ जाएंगे यहां पर। अब मैं क्या करूंगा, 2 से 240 को कटाऊंगा, 120 में ये यहां पर कटेगा, 120 में कटेगा। अब देखिए 100 से यहां पर ये 100 कट जाएगा, 0 से 0 कटेगा, दशमलव हटने के बाद 96 हो गया, 12 8 96 कटेगा। तो दर आपका कितना निकल के आया दोस्तों 8% का आंसर आ गया। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो किसी को यहां पर कोई समस्या हुई, कोई समस्या नहीं होगी, काटना आपको आता ही होगा, काट दिया बस, आंसर आ गया। लेकिन इसको नोट कर लीजिए, इसी से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है तो दर कितनी होगी इसी से निकल के आ जाएगा। समझ में आई बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी संपत्ति की कीमत प्रति वर्ष उसकी प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाती है। संपत्ति की वर्तमान कीमत 8100 रुपये है, 2 वर्ष पहले उसकी कीमत कितनी थी। देखिए वर्तमान कीमत दे रखी है 8100 रुपये, 8100 रुपये। पूछ रहा है कि 2 वर्ष पहले कितनी थी। 8100 तो अभी वर्तमान में है, 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले कितने, 2 वर्ष पहले कितनी थी। अभी तो वर्तमान में इतनी है, ठीक है। वर्तमान में 8100 है तो 2 वर्ष पहले कितनी थी ये बताना है। देखिए सॉल्व कर लीजिए, 8100 है वर्तमान में, 10% की कमी हो रही है। तो देखिए 100% थी, 10% की कमी होगी तो 90। कितने वर्ष के लिए है 2 वर्ष के लिए, तो इसी को 2 बार रिपीट कर दो।
3 वर्ष के लिए होता तो इसी को हम 3 बार रिपीट कर देते, 4 वर्ष का होता तो इसी को 4 बार। 0 से 0 गया, 0 से 0, ठीक है। 9 से कटाएंगे इसको, 9 में 81 कटेगा और 2 0। अब मैं 9 से इसको कटाऊंगा, 9 1 कम 9 और 2 0, 100 बार में। 100 मल्टीप्लाई 100 कितना होता है? 10,000। तो यहां पर 8100 है वर्तमान में, तो 2 वर्ष पहले कितनी थी? 10,000 थी। यह आपका आंसर हो गया। लेकिन 8100 क्यों बची? क्योंकि हर साल क्या हो रहा है? 10% कम हो रही है, इसलिए 8100 बची। तो इसका जो सही आंसर है वो कितना है? 10,000 थी 2 वर्ष पहले। ये इसका आंसर आ गया। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 2 वर्ष में 600 रुपये मूल्य के बिल की कीमत 660 रुपये हो जाती है तो प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर क्या है? देखिए, हमारी राशि 600 रुपये थी, 600 रुपये से बढ़कर कितनी हो गई? 660। कितनी बढ़ गई? 60 रुपये बढ़ गई। कितने समय में बढ़ी है? भाई 2 वर्ष में बढ़ी है। कितने समय में? 2 वर्ष में बढ़ गई। साधारण ब्याज का क्या फॉर्मूला होता है? SI बराबर PRT पूरे का बटा 100, यही होता है। सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ? 60 रुपया। 600 रुपये से 660 हुई राशि, तो 60 रुपया ब्याज का मिला। प्रिंसिपल कितना है? 600 रुपये है। रेट कितना है? रेट आपको निकालना है। टाइम कितना है? टाइम है 2 वर्ष का, बट्टे कितना? 100। 2 जीरो से आप यहां 2 जीरो कटा लेंगे। 6 से 60 को कटाएंगे 10 बार में, और 2 से 10 को कटाएंगे 5 बार में। तो 5 बराबर के इधर R, तो 5 बराबर के इधर R। रेट कितना हुआ? 5% का ही तो हुआ। बी ऑप्शन सही हो गया। तो समझ में आ गई बात। प्रश्न मुश्किल बिल्कुल भी नहीं था। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्ष में अपने से 2 गुनी हो जाती है, तब उसी ब्याज की दर से वह धनराशि कितने समय में 8 गुना हो जाएगी? ऐसा प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। तो हमें क्या करना है? एक तरफ तो वर्ष लिख लेना है, एक तरफ हमको गुना लिख लेना है। वर्ष का करना है दोस्तों पहाड़ा, और गुना की करनी है घात, ठीक है। देखिए, 6 वर्ष में कितनी हो रही है? 2 गुनी हो रही है, ठीक है। 2 गुनी का मतलब गुना की क्या करते हैं? घात। तो 2 की घात 1 का मतलब 2 ही रहेगा। लेकिन पूछ रहा है कितने समय में 8 गुना होगी। वर्ष का क्या करेंगे? पहाड़ा, तो 6 का पहाड़ा आगे बढ़ाइए, 12 होता है। यहां पर घात को आगे बढ़ाएंगे, 2 की घात 2 करेंगे, अब 2 की घात 2 का मान 4। पहाड़े को आगे बढ़ाइए, 6 12 18 होता है। घात को आगे बढ़ाइए, 2 की पावर इस बार 3 आएगा, 2 की पावर 3 का मान 8। तो कितने गुना की बात कर रहा था? 8 गुना की ही तो बात कर रहा था। तो ये 8 गुना कब हो जाएगा? 18 वर्ष में हो जाएगा। बी ऑप्शन होगा प्रश्न का सही आंसर। तो बताइए, इतना कठिन प्रश्न जो आपसे पहले नहीं बनता था, अब आप उसको कितने समय में बनाएंगे? कितने इजीली बनाएंगे? मुझको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, वीडियो को अगर आप अपने दोस्तों में शेयर करेंगे तो आपके दोस्तों की भी हेल्प कर पाएंगे। जितने भी बच्चे हैं आपके कांटेक्ट में तैयारी कर रहे हैं, सभी के पास वीडियो को जरूर शेयर किया करें ताकि सभी की मदद हो पाए। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।